प्रश्न संख्या 5। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री जाति के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से इस ओर संकेत किया है कि हमारे समाज में स्त्री को सदा प्रताड़ित किया जाता है, उसे पुरुष की दासी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसे सब प्रकार से मारने पीटने का अधिकार पुरुष के पास होता है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसे पुरुष की इच्छानुसार अपना जीवन व्यतीत करना होता है। स्त्री को सदा पुरुष पर आश्रित रहना पड़ता है। प्रश्न संख्या 6। इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर: इस कथन से स्पष्ट होता है कि मोती में परोपकार की भावना है। वह कांजी हाउस के बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ देता है, जिससे 9-10 जानवर निकल कर भाग जाते हैं। गधों को तो वह स्वयं धकेल कर बाहर निकालता है। मोती सच्चा मित्र भी है। हीरा की रस्सी वह तोड़ नहीं सका था, इसलिए वह स्वयं बाड़े से भागकर नहीं गया, बल्कि हीरा के पास ही बैठा रहा और सुबह होने पर उसे भी चौकीदार ने मोटी रस्सी से बांध दिया और खूब मारा। मोती बहादुर भी है। अपने बल पर वह सींग मार मार कर बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ देता है, जिससे बाड़े में कैद जानवर बाहर भाग जाते हैं। प्रश्न संख्या 7। आशय स्पष्ट कीजिए। क भाग: अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर: इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि पशु भी परस्पर मूक भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप कर लेते हैं तथा एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं। उनकी इस प्रकार से एक दूसरे की मन की बात को जानने की जो शक्ति है, वह केवल उन्हीं में है। मनुष्य जो कि स्वयं को समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ समझता है, उसमें भी ऐसी शक्ति नहीं है। यह विशेषता केवल पशुओं में ही होती है। ख: उस एक रोटी ने से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर: गया के घर आने के बाद हीरा मोती को केवल सूखा चारा खाने को मिलता था। उन्हें सारा दिन खेतों में जोता जाता था। उनकी डंडों से पिटाई होती थी। उन्हें प्रेम करने वाला कोई नहीं था। छोटी बच्ची रात के समय उन्हें एक एक रोटी खिला देती थी। इस एक रोटी को खाकर ही वे संतुष्ट हो जाते थे, क्योंकि इस एक रोटी के माध्यम से वह बच्ची उन्हें अपना स्नेह दे जाती थी, जिससे उनका स्नेह के लिए भूखा हृदय संतुष्ट हो जाता था।